एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 17 नवंबर और वीकेंड के बाद आज मार्केट ओपन हुआ है, मंडे है। और अभी समय हो रहा है 11:38। देख सकते हैं अभी तक हमारा कोई ट्रेड नहीं हुआ है। और पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है वो तो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे दिख रहे होंगे। ये मंथ के 17 दिन बीत चुके हैं। ट्रेडिंग डेज में देखे तो अप्रॉक्स 8 to 9 या शायद 10 डेज चले गए हैं। ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ। और अभी तक हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ। एक सिंगल ट्रेड हमारा टारगेट अभी तक नहीं दिया। इनफैक्ट पिछले वीक में ये हुआ कि लॉसेस बड़े नहीं हुए, कॉस्ट टू कॉस्ट वाला ऐसे थोड़ा ज़्यादा हिट हुआ, लेकिन वो टारगेट नहीं मिल पाया। अब ये कैंडल अच्छा सा ग्रीन क्लोज करता तो कहीं ना कहीं ट्रेड बनता, लेकिन देख ही सकते हैं लास्ट आवर में आके इसने क्या किया। क्योंकि वो अच्छा एक हैमर बनाया हुआ है और सपोर्ट जोन के पास तो नहीं है क्योंकि 25,900 नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेड अच्छा चले जाता। और ये छोटे टाइम फ्रेम में तो डाउन साइड में दिखा रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में ये ऐसा नहीं शो हो रहा। तो यही है, देखते हैं किस तरह से रहता है आज मार्केट का मोमेंटम। और पीसीआर भी निफ्टी का 1 के आसपास में है, तो साइडवेज ही शो कर रहा है। आप लोग का बताइए मंथ कैसा चल रहा है। हमारा तो कुछ खास अभी नहीं है अभी तक, कि बहुत दिन बचे हुए हैं, तो हमारे लिए 2 से 3 दिन ही सफिशियंट है। देखते हैं क्या रहता है नहीं रहता है मार्केट में। अभी तो ट्रेड बनाए नहीं तो मैं आपको क्या ही अपडेट करूं। ये कैंडल भी अगर अच्छा ग्रीन क्लोज करता है 25,940 के आसपास या 25,938 भी क्लोज करेगा तो चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये ट्रेड होगा। और अभी पूरे 4 मिनट हैं, तो देखते हैं किस तरह से रहता है ये। और अगर ट्रेड बनता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए। बस मेरा जर्नल देख देख कर आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग भी कुछ हमें सिखाइए, है ना। हम सब साथ में कुछ न कुछ सीखते हैं। खैर मेरा वीडियोस वैसे ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं जा रहे हैं, 2 व्यूज़ 1 2 3 ऐसे कुछ चलेगा, क्योंकि ये व्यूज़ के लिए ये मैंने चैनल बनाया ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं पहले क्लियर कर दूं। और रही बात कि वीडियोस की, तो मैं वीडियो से व्यूज़ जाए नहीं जाए, मैं वीडियोस के लिए तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ ना। मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो मेरा एक अलग बिजनेस है। मैं वीडियोस बना रहा था क्योंकि ये जर्नल मेंटेन कर सकूँ एटलीस्ट, इसलिए। कॉपी में लिखने से बेटर है कि आप उसे वीडियो के फॉर्म में सेव कीजिए कहीं, और देख सके आप इसे कभी जब वीकेंड हो या कुछ ऐसा हो जिसमें आपने गलती किया हो। देखते हैं क्या करता है। एटलीस्ट इसको 25,938 पे क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड बनेगा। इससे पहले तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और सेंसेक्स कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वरना और वो उलझ जाते हैं। तो सुलझे काम को उलझाओ नहीं। वेट करते हैं गाइस, देखते हैं क्या करता है ये, आज भी कोई ट्रेड देता है या नहीं। ऐसे होता है मेरे साथ कभी। लास्ट मंथ मैं आपको बता दूं, मैं 23 अक्टूबर तक मैं लॉसेस में था। 23 अक्टूबर कंटिन्यू लॉसेस थे मैं, फिर भी मेरे साइकोलॉजी नहीं बिगड़े और सिर्फ 2 से 3 ट्रेड हमारे साइड गया और
पूरा का पूरा लॉस कवर होके हम प्रॉफिट में बुक मंथ क्लोज किए। तो ये होता है गाइस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका सही रहेगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पावर यही होता है। 20 दिन आप लॉसेस करो, 4 दिन आप प्रॉफिट करो, सारे लॉसेस कट के प्रॉफिट में क्लोज हो जाएंगे। ये जो खुशी होती है ना, वो 4 दिन कब आएंगे ये आपको नहीं पता। देख सकते हैं लास्ट मिनट में आके अच्छा क्लोज करने लग गया तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड बन जाएगा ये। चलिए बात करते करते देखिए ट्रेड भी बन रहे हैं, अच्छी बात है। देखना ये है कि लॉसेस लॉसेस नहीं हो, क्योंकि ये 5 मिनट में डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट, मतलब डाउन ट्रेंड फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। देखते हैं क्या करता है ये। फिलहाल तो अभी वेट करेंगे गाइस, और सिर्फ 30 सेकेंड और है क्लोज करने के लिए। ट्रेड कीजिए, चिल होके कीजिए। पिछला ट्रेड इस ट्रेड को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रुक जा भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं बन जाना वरना ट्रेड ही कैंसिल हो जाएगा। गा 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 तो हमने ट्रेड ले लिया है। 281 पे हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड बना है। 271 हमारा एसएल है। इसका क्लोजिंग देखिए पहले कितना है, उस हिसाब से एसएल लगेगा। 282 तो 282 है तो 272 लगना चाहिए। 272 हमने एसएल लगा दिया है, इसमें भी 272 हम कर देते हैं। 272 271.50 तो हमारा ऐसे लग चुका है गाइस 272 पे। दिखा दें हम आप लोग अब यहाँ पे, ये रहा हमारा ट्रेड। पाँच मिनट में क्लियर दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड फॉलो इसने स्टार्ट कर दिया है। यार मैं यहाँ से आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से दिख जाएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड लाइन में क्लियर शो हो रहा है। एक सीधा लाइन में ड्रॉ हो रहा है, देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्रेक किया, एक बार रिजेस्ट करेगा तो हो सकता है यहाँ से चले जाए, हो सकता है। ये ट्रेडिंग पूरे का पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो देखते हैं किस तरह से रहता है ये, और कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट ने कहने लायक छोड़ा नहीं है। ट्रेड लो एसएल, ट्रेड लो एसएल, इसलिए तो सोच रहा हूँ अब जब भी ट्रेड लो तो अपने स्ट्रेटजी के अगेंस्ट ट्रेड लो। क्या बोलते हैं आप लोग, ये आइडिया कैसे रहेगा, मतलब कैसा रहेगा बताइए। यहाँ भी ट्रेड लेता मान लीजिए 237 पे, तो 227 हमारा एसएल यहाँ होता कहीं। ओह माय गॉड, अच्छा आइडिया है लेकिन बुरा नहीं है। 237 से 37 से 47 10 पॉइंट चले गया, वाह। मानना पड़ेगा। ये गया है 943 से, ये आया है 933। क्या बोलते हैं बताइए। ऐसे अगर मार्केट ट्रीट करेगा तो कहीं ना कहीं साइडवेज ही शो कर रहा है, यही अप्स एंड डाउन करेगा। बस एसएल बच गया तो ठीक है, नहीं तो वही काट के निकाल देगा। प्रीमियम खुद को होल्ड कर रहा है जस्ट बिकॉज फ्यूचर का जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। 26,000 के आसपास में सपोर्ट है फ्यूचर में। असल दे देगा क्या, ड्रॉ करने का मन भी नहीं करता।
अरे आओ खोलो यार। ये है 943 पे। ठीक है, 943 पे है। इसका टारगेट हमारा होगा 26,003। बहुत सही। और देख सकते हैं इसका है 282 एवरेज बाइंग है। तो फिर 282 पे इसका बाइंग है। ये एसएल से बच गया है, 1 पॉइंट से बच गया एसएल। यही हो ही रहा है, क्या बोल सकते हैं। 273 तक आया था, 272 हमारा एसएल था। 1 पॉइंट से कहीं ना कहीं सर्वाइव कर गया। क्या सिखाना चाहते हो तुम मार्केट, ये बताओ। मतलब हम बर्बाद हो जाएं ऑप्शन बाइंग में, जो सब हो रहे हैं। प्रीमियम में हमारा टारगेट है गैस 342 और 20 पॉइंट पहले हम 943 से 53 और 63, यहाँ कहीं हमारा 20 पॉइंट है। और इधर हमारा 20 पॉइंट है 282 से 92, 302। देखते हैं क्या करता है ये, वेट करेंगे गाइस। मार्केट बिल्कुल हमारे फेवर में नहीं चलता है आजकल, तो क्या ही कर सकते हैं। बस आंख बंद करके इमोशनलेस अपने सेटअप पे ट्रेड कीजिए, असल या टारगेट लेके घर जाइए। बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप जब बैक टेस्ट करते हैं अपने स्ट्रैटेजी का, आज मेरे टोन में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। अब मैं सोच रहा हूँ इतना सीरियस होकर मैं वीडियो नहीं बनाऊँ। जैसे मैं रहता हूँ ट्रेड के टाइम में वैसे ही रहूँ। मैं तो गाना वाना ही बजा देता हूँ, एकदम भोजपुरी हिंदी जो भी अच्छा लगता है। लेकिन वो बजाऊँगा तो शायद क्या आ जाते हैं वो, कॉपीराइट आ जाएंगे, इसी वजह से नहीं बजा, वरना वही बजा देता मैं बैकग्राउंड में। अच्छी लिखी ट्रेडिंग एकदम मज़े का गेम है ना। बस पैसा होना चाहिए असल देने के लिए। वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह से रहता है ये। भैया 20 पॉइंट भी चले जाओ यार, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एसएल शिफ्ट करवा दो। पता है पहले हम बहुत जज करते थे मार्केट को, लेकिन मार्केट ने मुझे सिखाया कि मैं अपने आप में सुप्रीम हूँ, मुझे कोई नहीं जज कर सकता। अभी चाहे तो ईजिली 26,000 26,050 ईजिली चले जाएगा, और किसको पता है आगे क्या हो। अगर इसको जाना होगा तो इसलिए बताते ये अपने आप में सुप्रीम है। इसको आप जज नहीं कर सकते कि नहीं यार ये इतना नहीं जा सकता है या इतना नहीं गिर सकता है ना। तो ये भरम अपने अंदर से आप निकाल दीजिए। ये अगर हम लगाते 37 227 ये आ जाता क्या, नहीं आया हूँ। देख सकते हैं कैंडल हमारे साइड चल चुका है, लेकिन हमारी मंजिल बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो पेशेंसली बैठेंगे, देखेंगे क्या करता है ये। 25,950 को ब्रेक करते हुए मार्केट अपना पूरा पोटेंशियल लगा दिया है इसने। वॉल्यूम भी बूम से इंक्रीज होते हुए 282 282 282। अब कहीं ना कहीं 10 पॉइंट हमारे साइड पे है, मानना पड़ेगा गुरु। आज भी कम है ना, कैंडल तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े के पीछे ना ऑप्शन का प्राइस बड़े बड़े नहीं हो रहे हैं, वो छोटे छोटे। देखते हैं क्या करता है। 295 हाई गया है। दे दो आज टारगेट यार, मंडे है, मंडे को तो मैं एक्सपेक्ट बहुत कम करता हूँ, लेकिन फिर वही बात, जज नहीं कर सकते।
किसको पता किसका दिन कब है। वही वाली बात है, तुम्हें क्या पता तुम्हारा दिन कब है। मैं 17 मतलब ऐसे डे वाइज देखे तो 17 दिन, मतलब मान लीजिए 2 वीकेंड गया, 3 वीकेंड गया तो 6, 11, 12 दिन मैं रोज बैठा हूँ 9 से 3। 10 दिन ही मान के चलते हैं, कैलकुलेशन करने में इजी होगा, ऐसे तो मैं उससे ज़्यादा ही बैठा हूँगा। रोज़ का 6 घंटे ही जोड़े तो 60 आवर होते हैं। और उसके बाद भी आप ये गारंटी से नहीं कह सकते कि ये जो हम ट्रेड लिए हैं ये टारगेट ही जाएगा। क्या पता ये 60 आवर और हमें लगा दे। अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना आना चाहिए। जिस तरह आप अपने जीवन साथी के साथ जीवन साथी पे ट्रस्ट करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड पे आप ट्रस्ट करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स पे आप ट्रस्ट करते हैं, अपने वाइफ पे आप जिस तरह से आपका वो ट्रस्ट होता है, उसी तरह आपके अपने स्ट्रैटेजी पे, अपने सेटअप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं नहीं ये मुझे आबाद करके मानेगा, बर्बाद नहीं। तो वेट करते हैं गाइस, देखते हैं क्या करता है ये आज भी क्या हमें एसएल देता है, ये आज भी क्या हमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवाता है, या फिर ये हमारा आज भी एसएल दे करके घर भेजता है। ये क्या पता टारगेट भी दे दे। तो देखते हैं गाइस क्या करता है। 302 का मैं वेट कर रहा हूँ। 302 कौन सा धारा है जल्दी से बताइए आप लोग। 302 सही है, सही, बदमाशी नहीं। वेट करेंगे। इतने दिन जब है ना इस सेटअप से पैसे बनाए हैं तो आज भी बनेंगे। बस शर्त ये होना चाहिए कि आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए ट्रेड लेने वक्त। चाहे वो आपको 20 दिन लॉस दे, 20 दिन लॉस देने के बाद अगर वो 21वां दिन भी अगर आपका हाथ कांप रहा है ट्रेड लेने टाइम, तो इसका मतलब है कि आप अपने रिस्क को सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप सिर्फ और सिर्फ 40,000 से ही ट्रेड कीजिए। तभी तो 20 दिन आपको लॉसेस होंगे, तो उस 1 लाख में से रेस्ट जो 60,000 बचे उसमें से जाएंगे, तभी तो आप ट्रेड पंच कर पाइएगा। ये चीज़ें नहीं समझ में आती लोगों को। यहाँ प्रॉफिट नहीं होते, सिर्फ यहाँ प्रॉफिट नहीं होते, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ लॉसेस भी होते हैं। इस चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रेडिंग का ये सबसे बड़ा हार्श ट्रूथ है, बहुत तीखा, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को। देख सकते हैं हमारे साइड मार्केट मूव कर चुका है। अब हम एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से 282 से 92, 1 सेकेंड। अब थोड़ा सा मार्केट एग्रेसिव हो गया है, तो सबसे पहले मैं काउंट कर लेता हूँ। अगर मेरा 282 यहाँ बाइंग है तो 50 पॉइंट ये कहाँ जाता है, 332, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको कर देते हैं 332 पे। बहुत से इधर भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इधर भी पहला मैं इसको मेजरमेंट कर लूँ। ये 943 से इधर 50 पॉइंट ये चाहता है 993, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको मैं 93 कर देगा। देख सकते हैं मार्केट ने अपना चाल पकड़ लिया। मैं सबसे पहले एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर देता हूँ। हमारा एवरेज बाइंग था 282.95, लेकिन हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एसएल होना चाहिए कहीं ना कहीं 282 होना चाहिए। 1 पॉइंट का बफर ही रखते हैं, लॉस 1 रुपये का अपने पॉकेट से लेंगे नहीं, तो 283 लगा देते हैं एसएल। लेकिन ये एक बार में लगता नहीं है ना, तो
283, एक सेकेंड, 283, 282.50। हमेशा रैंडम नंबर सेलेक्ट किया कीजिए, नहीं तो आपका SL मिस हो सकता है। 281 पॉइंट था ना, तो 282 इधर इसको मॉडिफाई कर देते हैं और इधर इसको हम 281.50 पे इधर इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, ओके ओके फाइन। तो अब ट्रेड को चलने देते हैं गाइस। तो हम थोड़ा सा आते हैं ब्रेकफास्ट करके और देखिए किस तरह से ये मूव करता है ये, और मैं आपको अपडेट करता हूँ। एक से तो देख सकते हैं गाइस अभी समय हो रहा है 12:10 और पिछले 15 मिनट में क्या क्या हो गया मार्केट में मैं आप लोग अभी एक्सप्लेन करता हूँ। दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा नाश्ता करने गया था। मैं अभी भी ट्रेड में बना हुआ हूँ। असल मेरा एकदम पूरे कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। और ये देखिए, जिस टाइम मैं आप लोग से बात कर रहा था उस टाइम ये यहाँ कहीं कैंडल था, ये अप्रॉक्स 314 पे इतना बड़ा सा रेड कैंडल आया, ये सीधा 203 के आसपास आ गया था। मतलब कि पूरा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं अभी। इसका मतलब क्या है, बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं। अरे यार, वो मैं प्रॉफिट वाले नहीं दिख रहे यहाँ पे। देख सकते हैं अभी कहीं ना कहीं बहुत दूर है हमारा मंजिल, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज ये जाए हमारे साइड, और नहीं तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट वाला ऐसे लेट हो जाएगा और फिर आज के लिए फिर एक ही ट्रेड रहेगा और यहीं पे हम कहीं ना कहीं क्लोज कर देंगे। तो पेशेंसली वेट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें किस तरह से ले जाते हैं। यार अभी मैं यहाँ निकल जाऊँ 3400 रुपये ले करके, 3500 रुपये ले करके, तो क्या जब ये वहाँ हमारे टारगेट के पास जाएगा तो क्या हम उसको बुक कर पाएंगे, ये बताइए? नहीं ना। और अगर मैं इसको ले करके घर चले भी जा रहा हूँ मान लीजिए आज, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि हम जो कैलकुलेशन किए हुए हैं वो अपने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे, तभी तो हम फिर वो 17 दिन का लॉस अपने पॉकेट से देंगे। यार आज अगर ये हमारा टारगेट हिट हो जाता है तो पूरे लास्ट 17 डेज के जो भी लॉसेज है सिर्फ ये एक ट्रेड में मेरे कवर हो जाएंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तभी तो मेरा साइकोलॉजी पे हमें इम्पैक्ट नहीं करता ये चीज़ें कि मुझे 17 दिन से कंटिन्यू लॉस हो रहे हैं। तो ये भी मैं अभी 3000 लेके मान लीजिए मैं निकल भी जाता हूँ तो इससे हमारे क्या हो जाएगा? फिर जब मैं कल ट्रेड लूँगा, यार मान लीजिए कल मेरे लॉसेज होते वो मैं लॉसेज अपने पॉकेट से भरूंगा। यही सब चीज़ है। आप बीच में, अगर आपको बीच में ही निकलना है तो फिर आप अपने उस हिसाब से पूरे आप अपने सेटअप का बैक टेस्ट कीजिए, देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने बार ये इतने 1:2 1:3 लेने पे हमारा प्रॉफिट जा रहा है या नहीं जा रहा है, फिर आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अकाउंट आपका तभी ग्रो होगा, ध्यान से सुनिए, अकाउंट आपका तभी ग्रो होगा जब आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में हर बिगिनर्स के पास 15,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, 5,000 क्वांटिटीज के पैसे नहीं होते हैं जो वो स्कैल्पिंग करे और वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक करे। ये पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है नहीं होते हैं, है ना। और अगर जिनके पास पैसे हैं असल में, अगर वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं तब सबसे पहली बात तो वो बिगिनर्स नहीं होंगे। अगर वो बिगिनर्स होंगे भी तो उनके पास अंधा पैसा होगा जो वो गंवाने के लिए आए, समझे। वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह से रहता है। अभी बायर सेलर्स में फाइट चल रहा है, 26,000 एक रैंडम नंबर है। ऑब्वियसली यहाँ पे जब भी जाएगा मार्केट अपना एक ना एक मूवमेंट तो दिखाएगा डाउन साइड का, और देखते हैं कैसा रहता है ये। एक सेकंड में निफ्टी का चार्ट ओपन करने का ट्राई करूँ।
इतना मैं इसको ऊपर नीचे कर दिया हूँ ना, रिफ्रेश ही कर दूँ। एक सेकेंड। एक महीने आप ऑप्शन बाइंग करके तो देखो, सब कुछ सीख जाओगे भाई। ज़िंदगी जीना ट्रेडिंग, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं सिखाता, बहुत कुछ सिखाया जाता है लाइफ में। मैं तो बोलूँगा एक बार ट्राई करो, समझ में आएगा। सीरियस हो के, ना कि यहाँ देखिए क्लियर दिखेगा आपको, देख रहे हैं। ये पर वो रिफ्रेश कर दो। मार्केट अभी चल रहा है 25,970 पे। 26,000 पे कुछ दिख रहा है? दिख रहा है कुछ भयानक सा तूफान? नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, 3 करोड़ के आसपास कॉल राइटर्स वहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं, और पुट राइटर्स कितने हैं? मात्र और मात्र 1.3 करोड़। हमको तो लगता है वहाँ तक जाने भी नहीं देगा इसको। कितने का डिफरेंसेस है? लगभग 1.7 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास। तो वेट करेंगे, देखेंगे किस तरह से रहता है ये। और 25,950 पे सपोर्ट है ना है, ये दिखाते हैं आपको। देखिए ये कहीं से 25,950 पे भी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स अपना डोमिनेशन दिखाने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि वहाँ भी ये बराबर पे आ गया। 1.4 करोड़ है पुट, कुछ खास ज़्यादा नहीं है, और कॉल भी 1.2 है। तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। देखते हैं किस तरह से रहता है इसका मूवमेंट, वेट करेंगे प्रॉपर। बीच में कोई एंट्री एग्जिट नहीं, एक बार ट्रेड ले लिया है तो आप प्रॉपर वेट कीजिए। अब ये वाला प्रीमियम का चार्ट कैसे खुलेगा? देख सकते हैं हमारा मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन हम हार नहीं माने हैं, हम पहुंचेंगे वहां तक गाइस। तो प्रॉपर वेट करते हैं। मैं आता हूं पानी पी करके, वेट कीजिए आप लोग। देख सकते हैं मैंने अभी बताया था कॉल ओआई और पुट ओआई। आप लोगों को शायद पता होगा कॉल राइटर्स क्या होते हैं, पुट राइटर्स क्या होती है, इसका इम्पैक्ट हमको क्लियरली दिख रहा है। तो ये चीज़ बताने की तो कोई बात है नहीं, मैं आपसे एक बार बता दूं। कॉल राइटर्स का डोमिनेशन जहाँ पे होता है, मैं एक मिनट ये चार्ट खोल के दिखाता हूँ आपको। अरे यार सीट, ये वो वाला सिस्टम नहीं हो गया, क्या बताएं। हो गया, नाश हो गया। इस पे सर्च नहीं करना है यार, इसको सर्च करना था हमको। इस पे सर्च करना था निफ्टी को। देखिए सब कुछ छोटे में मैनेज करना पड़ रहा है, इजी है लेकिन दिक्कत हो रहा है। दिख रहा है? ये है 925, 950, और ये है 26,000। 950 पे भी पुट राइटर्स का डोमिनेशन नहीं है। कॉल वहाँ भी कॉल राइटर्स मतलब कहीं ना कहीं बराबरी करने का कोशिश कर रहा है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कॉल राइटर्स होता है क्या और ये पुट राइटर्स क्या है। ये जो पुट राइटर्स 1.6 करोड़ है और कॉल राइटर्स 1.5 CR है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए पुट राइटर्स का मतलब हुआ ये जो सेलर का जो पोजीशन होता है ये शो होता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 1.6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट का सेल हुआ पड़ा है। तो लोग पुट कब सेल करते हैं, हमको आप पहले ये बताइए। पुट तभी सेल करते हैं लोग जब लोगों को डर लगता है कि मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ से ऊपर जा सकता है, तभी ना पुट सेल करेगा। और कॉल कब लोग सेल करते हैं? जब उसको लगता है कि मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ से गिर सकता है, इसीलिए यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ इस प्राइस का कॉल सेल है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पे 2.9 CR के आसपास कॉल सेल है। मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा
तो यहाँ जब ये कॉल सेल होगा तो कॉल सेल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गिरेगा। और जैसे ही मार्केट फिर यहाँ से गिर के यहाँ आएगा 25,950 पे, तो अभी के हिसाब से ये डोमिनेशन है कॉल पुट का, तो पुट सेल है, तो इसका मतलब क्या, पुट वाले डरे तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। यही चीज़ होता है। कॉल राइटर्स का मतलब है कि वहाँ से मार्केट गिरने का चांसेस है, अगर कॉल ज़्यादा है तो, और पुट ज़्यादा है तो वहाँ से मार्केट उठने का चांसेस है। समझ गए, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यही चीज़ें दिख रहे हैं अभी। और इस बीच का जो रेंज है यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का फाइट रहता है। अभी ये देखिए क्या दिख रहा है यार, ये इतना बड़ा सडनली चेंजेस। कितने के कॉल राइटर्स बचे, देखिए सारे पुट राइटर्स यहाँ से घसक लिए। कहाँ भी यहाँ पे दिखा रहे थे 1 पॉइंट कुछ CR, यहाँ पे देखिए 37 लाख ही बचे हैं। और कॉल राइटर्स देखिए 1.4 CR पे आ गए हैं। तो यहाँ से हमेशा ये यहाँ पे 22 लाख बचे और इधर बचे 49 लाख। ये तो गलत तो नहीं दिखा रहा है, ये गलत सो हो रहा था, वही तो मैं भी बोलूँ। नया नया ग्रुप में ऐड हुआ है, लेकिन ये चीज़ें अभी उतनी सही से वर्क नहीं कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ें बता दिया कि ऐसा देख सकते हैं, ऐसा सेंसिबल पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मेरा साइड में चल रहा है, तो मैं इस सब पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन यही सेम चीज़ आपको जो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है NSE के मेन साइट पे जाके देखिए, दिख जाएगा। बीच में आकर के अटक गया मार्केट। PCR भी 1 के आसपास तो क्लियर दिख रहा था कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, वही कहीं ना कहीं दिख हो रहा है अभी। ₹50 भी हुआ। देख सकते हैं गाइस, अभी टाइम हो रहा है 12:43। और मैं आपको ऑप्शन का चार्ट एक बार दिखा दूं तो ये रहा। ये 50 पॉइंट तो अभी नहीं ऑप्शन में मूव किया, नहीं मेरे मेन चार्ट में मूव किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये
उस जगह पे पहुंच गया है। 290 25,990 के आसपास से टर्न लिया ये, और 25,993 पे मेरा 50 पॉइंट हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि मेरे मेन चार्ट में शायद 40 पॉइंट के आसपास ही है, 82 से 92, 2, 12, 22, 40 पॉइंट भी नहीं गया, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एक चीज़ खाता है उसको दीमक की तरह, इसको थीटा डीके बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है। बहुत स्लो मूव होने की वजह से हमारा प्रीमियम उतना ऊपर तक नहीं जा पाया है। तो अगर ये 50 पॉइंट मूव कर जाता है मेरे मेन चार्ट में, मतलब कि 25,993 के पास चले जाएगा, तो ये प्रीमियम जहाँ भी हो मैं उसको एग्ज़िट कर दूँगा, है ना। 1:5 लेने का ही मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब कि 50 पॉइंट के आसपास इस मंथ में मैंने सोचा था, लेकिन इस मंथ में मेरा पहला टारगेट ही है। देखते हैं किस तरह से रहता है, ये 50 पॉइंट भी जाता है या फिर ऐसा ना हो ये हमको अभी भी एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट वाला आगे काट दे। नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, निगेटिव नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट ही बचे हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ अभी भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने वो वाई दिखाया आपको, मुझे वो देख के डर लग गया है। फिर भी वेट करेंगे, देखते हैं। अगर ये 25,993 जाता है तो मैं इसको एग्ज़िट कर दूंगा। ये देख सकते हैं वहीं से अब ये टर्न करने लग जा रहा है। इतना बुरा किस्मत तो नहीं हो सकता है किसी का। मैंने बोला ना, ट्रेडिंग सिर्फ आपको पैसा बनाना ही नहीं सिखाते, या सिर्फ पैसा गंवाना ही नहीं सिखाता। हर एक ट्रेड आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाएगा ये। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना फॉलो करते हैं। वेट करते हैं, और मैंने पहले बोला कि आप जज नहीं कर सकते हैं इसको। एकदम पिन पॉइंट एंट्री था हमारा, और वहीं से एक कैंडल कहीं ना कहीं 1 पॉइंट से हमारा 1 रुपये से हमारा एसएल बचा इस ट्रेड में। देख सकते हैं हमारा बाइंग यहाँ कहीं 2 इस कैंडल पे था। सो हो जाओ यार, उधर भी थोड़ा देखना है। 282 पे था, इसका लो देखिए कितना आया हुआ है, 273। मतलब सिर्फ 272 हमारा एसएल था, 1 रुपये से हमारा एसएल बचा, और ये कहीं ना कहीं अभी हमारा टारगेट के पास सरवाइव कर रहा है। उम्मीद है कि ये दे देगा आज, देखते हैं क्या करता है। अगर ये फ्लो में चले जाएगा ना, तभी ये प्रीमियम ऐसे मूव कर सकता है स्पाइक में। अगर ये ऐसे धीरे धीरे गया तो हमको प्रीमियम में 30-35 पॉइंट भी मिल जाए, वही बहुत है मेरे लिए। ये एक दिक्कत हो सकता है, लेकिन एग्ज़िट करना पड़ेगा, कि उसके बाद फिर कोई वो नहीं रह जाता है होल्ड करने का, मतलब सेंस नहीं बनता फिर। वो हम मेरे अंदर वो जो मैं फ्रैंक होकर बैठा हुआ हूँ ना, मेरे को डर नहीं लगा ना, वो फिर नहीं हो पाएगा मैं हमसे। 292 बहुत सही, 1 रुपये से बताइए। बहुत सही। चलो तो एग्ज़िट कर दिया गाइस, हमने दोनों में एग्ज़िट कर दिया, और 50 पॉइंट कहीं ना कहीं प्रीमियम में भी दे दिया है। शायद कितने पे निकाला है, 327 पे निकाला है, 32, 29, 5 पॉइंट पहले निकाले, 45 पॉइंट के आसपास कैप्चर हुआ। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, इतना ही। देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने ट्रेड लिया और कैसे अपना प्रॉपर
पेशेंस के साथ होल्ड किया इसको और अपने टारगेट का वेट किया। ये पूरे मेरे 17 दिन के लॉसेस तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट से सिर्फ एक ट्रेड अगर मैं आउट चले जाता है मेरे साइड तो मैं प्रॉफिट में क्लोज कर दूंगा। यही होता है और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने का बेनिफिट। ये अपने आप में एक मैजिक है, आप इस चीज़ को फॉलो करके देखना। देख सकते हैं जैसे बुक किया वहीं से प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गया और ऊपर जस्ट 26,000 भी है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतने पे। हो सकता है वो 60 पॉइंट भी चले जाए, लेकिन ये सिर्फ 1:5 के चक्कर में मेरा हर मंथ 1 से 2 ट्रेड मेरा छूट ही जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 50 पॉइंट से टर्न लेता है। तो कोई नहीं, हम उसको 50 पॉइंट बहुत होते हैं यार। महीने में 2 दिन भी छूटे थे मेरे 100 पॉइंट तो ऐसे ही छूट गए। तो ये 10 पॉइंट के चक्कर में मैं इस पूरे को अब गंवाना नहीं चाहूँगा। तो ठीक है, काफ़ी है इतना। मिलते हैं कल आपसे। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कैसा लगा मेरा साइकोलॉजी जब मैं ट्रेड में था? आपने ये पूरे वीडियो यहाँ तक अभी देखा है तो बताइएगा। और आप लोग भी ये साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं। नो रैंडम ट्रेड, 2 ट्रेड्स अ डे, कीप आवर ट्रेडिंग अवे। और अपने प्रॉपर सेटअप का वेट कीजिए, चाहे वो 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 40 दिन लगे। सेटअप पे आएगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं लेंगे। तो यही था आज का। हमने कहीं 11:40 पे ट्रेड लिया था और एग्ज़िट हुए हम 12:45 वाले कैंडल में। प्रीमियम में 50 पॉइंट तो चले गया, लेकिन जब तक मैंने एग्ज़िट कर दिया था क्योंकि उससे पहले मेन चार्ट में चले गया और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो इसी वजह से मैंने एग्ज़िट कर दिया और देख सकते हो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी होना स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं आपसे कल। और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो प्रॉपर रात में बैक टेस्ट करके क्या मार्केट में न्यूज़ है सारा कुछ देख करके, क्या मतलब FIDI का डाटा है वो सारा देख करके फिर कल बैठते हैं 9:15 पे और मिलते हैं आपसे कल।